जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहे हैं। किसान और सरकार के बीच काफी राउंड बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन ये सारे नतीजे विफल रहे हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट भी इस पे हस्तक्षेप कर चुकी है, लेकिन इसका कोई भी सफलता नहीं दिख रही है। तो ऐसे में क्या लगता है, आप किस दृष्टि से इसे देखते हैं, एवं इसका आपको ऐसा लगता है क्या किसान आंदोलन महज किसी एजेंडा या किसी पार्टी का ऐसा एजेंडा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके विभाग न्यूज चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश के प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि भारत के लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का, अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। इसके तहत उसको अधिकार है। जहां तक किसान आंदोलन की बात है, निश्चित तौर पर जब इस देश की सरकार 3 कृषि बिल लेकर आई और उस बिल को आने के बाद वो बहुत ही किसानों के जीवन को, खेती और किसान को पूरी तरह से आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और मैं कह सकता हूं कि शायद स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसने इस प्रकार से खेती और किसान को ध्यान में रखते हुए तीनों बिलों को वो लेकर आए। लेकिन जैसे जैसे बिल पास हुए, और ये बिल, मैं आपको दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं देशवासियों को, ये देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका, तीनों इस किसान आंदोलन को अगर हम समझेंगे तो तीनों की भूमिका समझ में आएगी और आंदोलन की भूमिका भी हमको समझ में आएगी। सभी स्तरों पर किसानों के सही मुद्दों पर पूरा देश किसानों के साथ है। किसान अन्नदाता है, इसलिए किसी भी कीमत पर किसान की और खेती की अनदेखी भारत जैसे देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम धरती को मां मानते हैं और जो इस मां के सीने को चीरकर हम सबके जीवन के लिए अन्न उगाता है उसको हम अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं। इसलिए उस अन्नदाता के जीवन की रक्षा, उसकी सभी प्रकार की बात होनी चाहिए। और इसलिए पिछले, अगर हम पूरे किसान आंदोलन के समय में देखेंगे तो पूरे देश में अलग अलग प्रकार का किसान खेती करता है। केवल गन्ना, गेहूं और चावल, इसी की खेती करने वाले को किसान नहीं कहते। किसान यानी जो भी किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन खेती के माध्यम से करता है वो सब किसान है। इसलिए इन तीनों किसान बिलों पर जब संशय उत्पन्न हुआ तो सरकार ने लगभग 8 दौर की बातचीत किसान नेताओं के साथ की, और इन 8 दौर की बातचीत में कहीं ना कहीं सरकार की एक ही मंशा थी। और सरकार कौन है? तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सरकार इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे की चुनी हुई सरकार है, जिसको 300 से ज्यादा, अकेले एक पार्टी और पूरे गठबंधन को 350 से ज्यादा सांसदों का समर्थन प्राप्त है। और भारत के संविधान ने कहा है और सभी प्रकार के अधिकार इस देश की संसद को है। और ये तीनों बिल देश की उस पार्लियामेंट में है, और संविधान में कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति संविधान संसद में खड़ा होकर के राय व्यक्त नहीं कर सकता है। वो देश के प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है तो भारत सरकार का कमिटमेंट है। देश के कृषि मंत्री अगर वहां खड़े होकर कमिटमेंट करते तो उनका कमिटमेंट है। उन सब लोगों ने मिलकर कहा है कि ये किसी भी कीमत पर ये किसान के विरोध में नहीं है, किसानों के हित में है। लेकिन फिर भी संसद निर्माण हुआ, आंदोलन प्रारंभ हुआ। लोकतंत्र में स्वाभाविक है विरोध दर्ज होना है। सरकार ने सभी प्रकार के मुद्दों पर बार बार बैठकों के द्वारा उनकी शंकाओं का निराकरण किया, करना भी चाहिए। अभी भी अगर किसानों की कोई शंका है तो सरकार को, देश के प्रधानमंत्री से लेकर सब लोगों को उन शंकाओं का निर्माण करना चाहिए। लेकिन जब हम इस पूरे किसान आंदोलन की समग्रता में देखते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, लेकिन उसको भी नहीं मानेंगे, न्यायपालिका को भी नहीं मानेंगे, विधानपालिका को भी नहीं मानेंगे, कार्यपालिका को भी नहीं मानेंगे। कुल मिलाकर इस देश में किसान आंदोलन आज अराजक तत्वों के हाथ में चला गया, और वामपंथी और जो मैंने कहा फेनेटिक ग्रुप के लोग, या रेफरेंडम 2020 करने वाले, या इस देश को तोड़ने वाला अर्बन नक्सल, सब मिलकर इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसकी लीडरशिप उनके हाथ में आ गई, और इसके कारण से गतिरोध अभी चल रहा है। इसलिए किसानों की समस्याओं का समाधान बिल्कुल होना ही चाहिए। किसानों का, इस देश में जिस भी व्यक्ति की समस्या उसका समाधान होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, घेराव करना, धरना लगाना, ये लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त अधिकार है। लेकिन इस प्रदत्त अधिकार का दुरुपयोग करते हुए आज जिस प्रकार का चित्र अभी हम पूरी दिल्ली में देख रहे हैं, जिस अराजकता के साथ ट्रैक्टर लेकर पुलिस पर चढ़ाने के प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं,
और जैसे एक अराजकता का वातावरण आज पूरे अराजक तत्वों के हाथ में दिल्ली चला गया है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ गई है, देश डरा हुआ है कि दिल्ली में क्या होगा, तो निश्चित तौर पर आज जैसे गणतंत्र के पवित्र दिन जब हम अपने देश की शहीदों की शहादत को याद करते हैं, देश की प्राइड को याद करते हैं, उस समय में इस प्रकार की अराजकता का चित्र उत्पन्न करना ये निश्चित तौर पर किसान आंदोलन नहीं हो सकता। किसान इस प्रकार का कभी भी, क्योंकि जो अन्नदाता है वो किसी दूसरे के जीवन को, किसी की संपत्ति को आग नहीं लगा सकता, छीन नहीं सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने का दायित्व देश की पार्लियामेंट को है, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर देश में अराजकता पैदा करने का काम जो लोग भी कर रहे हैं उसको पूरे देश को भी समझना चाहिए। इस पूरे किसान आंदोलन के समय देश के अंदर और देश के बाहर से जो षड्यंत्र है, जिस प्रकार से इस पूरे आंदोलन को फंडिंग होता है, इस आंदोलन के मंसूबे उस दिन हम सबको डरा रहे थे जब यहाँ पर भारत के खिलाफ आजादी के नारे लग रहे थे, देश तोड़ने वालों की जमानत की मांग की जा रही थी, जिन्ना वाली आजादी कहने वाले लोगों के पक्ष में नारे लग रहे थे, तो निश्चित तौर पर एक संदेश तो वहां उस दिन भी दिख रहा था। लेकिन आज जिस प्रकार का एक चित्र हम देख रहे हैं ये दुर्भाग्यजनक है। मैं देश के किसान नेताओं को, किसानों को आह्वान करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में विरोध और सहमति, संवाद, इसके द्वारा प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अराजकता अगर किसी आंदोलन में आएगी, वो आंदोलन उसको हाईजेक किया जा रहा है। मैं देश के किसानों से भी अपील कर रहा हूं कि किसान के नाम पर अब ये देश अराजक तत्वों के हाथों में नहीं रहना चाहिए। और मैं देश की सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, किसानों से संवाद करना है, आप करिए, लेकिन अराजक तत्वों के हाथों में देश को मत छोड़िए। आपको आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। मैं देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कहना चाहता हूं, आज उन्होंने देश को बंधक बनाया है, अगर ये अराजक तत्व इसी प्रकार से आगे बढ़े तो कल देश का सर्वोच्च न्यायालय भी वो बंधक बनाएंगे और देश की संसद को भी बंधक बनाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर अराजक तत्व और इस प्रकार के लोग जो इस देश के विकास को बढ़ते हुए हजम नहीं कर पा रहे हैं। आज का ही दिन क्यों चुना? आज एक तरफ पूरा देश अपने शहीदों को याद कर रहा है, पूरा देश आज अपनी सेना की प्राइड को आज परेड ग्राउंड के माध्यम से, राजपथ की परेड के माध्यम से देख रहा है। सेना के जाबाज सिपाहियों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा आज वायु क्षेत्र में अपनी शौर्य का प्रदर्शन करके एक गौरव और प्राइड का भाव जागृत किया जा रहा है। लेकिन आज पूरा देश एक नए नैरेटिव को देख रहा है। ये भारत के गणतंत्र के लिए अराजकता और काला दिन मुझे लगता है। इसलिए इसके बारे में मैं यही कहूंगा, यह किसान आंदोलन के नाम पर अराजक आंदोलन हो गया है। इसको देश के सभी लोगों को समझकर इसको कोई समाधान की ओर लेकर जाना चाहिए।